मान रखा परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको? हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पिया न। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए, एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ, ना आत्महत्या करूंगा। ए विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं, ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार कर लूं। अब थोड़ा सा वर्बली सुनाऊंगा। अब धर्मदास जी घर पर आगे, अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते, बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा, भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था, अरे ये 10-15 दिन में वापस आ गए, क्या बात है, रो क्यों रही है? उनसे पूछा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो, जब जबान नहीं खुला करे कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है। काफी देर अपनी मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के, नुकती मुंह के बड़ गिर के, नो रो जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठकर रोने लग गई। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का। उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वह किसी ने चुरा लिए, और ये जा इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूं, क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे, 10 रुपए लगाने होते तो 50 ला दिया करता। अरिया नो क्या करती जी, धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ते हैं, जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था। तो उसने सोचा कदे ये इसलिए रो रहा हो, अभी मैं पैसे दोबारा मांगूंगा तो यार नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा, हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका निरा धन दे रखा है। यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा, और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में? और आप कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वो अपने हिसाब से सोच के उसको सांत्वना देना चाहती थी। काफी देर रो रहा के जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी ये थी मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फिर काम कराता। आज मेरा वो धन खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमनी जी कहने लगी, अब
बिजनेसमैन होके बनिए होके और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से यहाँ, नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने, दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना, जहां कोई भी बता दे। पहले इस ज्ञान से पहले आप जहां भी गए हो, जिसने जो बता दिया वो सारी साची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यू मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी। और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन के बसाओ भगवान के आगे इसकी। वो कहने लगा जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसलिए तो रो रहा हूं मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धि मानी है। अब आमनी देवी कहने लगी इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर हो गया इस बात का? उनसे सुना हुआ, और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ, अनुबला असर तो हुआ था पर मेरा नहीं, की बीमारी थी मेरे। फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे मुंह से, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीव को नहीं। आमनी देवी बोली देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलन लग रहे, सारी बात साची, सब वेद सब गीता में साची, बताओ आप पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए। धर्मदास सुबह बैठ जा, ना कोई काम काज करे, सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में जाके नु देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा कि साधु संत का जिक्र सुने, वहां पहुंच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लग गए। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हो भगवान। अब वहां जाकर साधु से कि महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अब वो कहने लगा नहीं, ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रसन्न तो इसलिए किया था, हो सकता है भेष बदल का रहे हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लग गया जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ाने बुलाए हैं, रोंग नंबर हो गया था। वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुंडी बनी भगवान मारे गिलते हैं। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं जहां भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं वहां मैं अवश्य पहुंचता हूं। धर्मदास ना तो काल न अच्छे कर्म न होने को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये नालायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहां पहुंच जाता हूं। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं जहां जन की महिमा सुनु ता मैं गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। तो आमनी ने कहा फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा बुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। आमनी ने एक दिन का कहा, हमने 3 दिन का रख दिया भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खावर चले जा। और धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे, दूसरे दिन भी नहीं आए। सारी रात बैठ के काटी
एनो रो आँखों में पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा, ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा। बस फाइनल कर लिया उसने। वो तो अंतर्यामी है, अकाल विनाश करावेगा। अब थोड़े से भक्त रह रहे थे बाहर, गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहां भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहां पर, वहां से 100 फुट की दूरी पर जहां वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है। जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदीब का छोड़ जा मनया, ऐसे चपट गए नो। रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझे नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता। अब के जो तुम कहोगे सारी मान लूंगा, आप घर पर चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए। अभी बताना नहीं, इनको बताना इसलिए नहीं चाह रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा ये उल्टा ठोक देंगे खुट्टा इसका, यानी इसको सिरा चढ़न नहीं देंगे ये नकली ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डगा सबने विदा कर दे, भोजन करा जो ऐसे भी कर रहा है। सारा फटाफट कर दिया। फिर 2 मिनट में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है, आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। आमनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरमात्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया, मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो यू मर लेता। हे भगवान, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा, आमनी बेटी, इसका लोहा गर्म कराया मैंने, जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया पर इसके अंदर काल विद्यमान था, अब इतना गर्म कर दिया। जैसे लोहे को गर्म, पूरा गर्म कर दिया जाए, फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे, और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, में साथ था इसके, मरण दूं था नो मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला, जी कति सारी सुनूंगा, सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी, आपकी सारी बात सच्ची। एक बार आसन पर, पूरे सिर पर छतर, सिर पर मुकुट हैं और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहां सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश है, नर और नारी रूप में है, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वह जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान, अखा यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव। फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा। 3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी, धर्मदास जी में बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए। अब सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आगे हैं। तब उन्होंने बताया, आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे। धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहां कोई भी ना मिलता, नौका नो सचेत हो जाता, उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया, और तू उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब उसको याद आया करो तेरे की, मत ऊपर भगवान देखा, और उस परमात्मा ने कहा, काशी में रहता हूं मैं धानक जुलाए रूप में। वहां से चलकर फिर वहां पहुंचे, वहां देखे नो के चरणा में पड़ गए परमात्मा के।
फिर परमात्मा बोले भाई देख, नाम दूंगा तो नहीं सतनाम, और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास, और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। क्या कहते हैं? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि और बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं कर, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो, ये आवण जावण नवार के अपना कर लीजो हो, ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। सत साही। तो पुण्यात्माओं, ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। गला पड़ा लिया, गांव गांव नगर नगर में जाके
पर हमारी कोई सुना नहीं था, पर ये दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे ना, स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को, वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अल्लाहू अकबर कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज गए, शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत साहेब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे, वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहां आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था।
इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे। एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो अज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटाकर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहां भी आए, यहां नहीं आ सके उस समय यहां से आप डीवीडी ले जाएं, सीडी ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे। अब वो विद्यमान भी हैं लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहां उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो। और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे, वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे विश्व में पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं। जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज। वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखाई दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब भैया, हमारी सी बुद्धि हरी है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। जब तो परमात्मा चले गए फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने दिखे और ने बोला चल भाई सतलोक ले चलता हूं। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गई। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहे ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर प्राणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहां प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमा कर ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहां लेकर गए। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया वहां परमात्मा का जो निज स्थान है जहां राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था।
उससे कहा, परमात्मा ने संकेत कर दिया, बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला, कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंह